अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे और आपके दोनों जहान के मसाइल के लिए काफ़ी हो जाए। नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका अपना इस्लामिक चैनल हुदा फॉरेक्स ऑफिशियल। नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया को कदमों में कैसे लाएं। तो ये सारे मर्द और ये सारी औरतें दुनिया को हासिल करने के लिए दुनिया में आते साथ ही मेहनतों में लगे पड़े हैं, खूब मेहनतें कर रहे हैं। अल्लाह की भी तो सुन लेते, वो भी तो कुछ कह रहा है। तो वो इस बड़ी सी दुनिया को हासिल करने के लिए एक बहुत छोटा सा काम बता रहा है। तो भाई एक बार उसकी भी सुन लें। नाजरीन, आपको एक बात बता दें, अगर आप YouTube के लिए अपना कीमती वक्त निकाल रहे हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वो कैसे? बस आपको एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके काम की और आपके फ़ायदे की वीडियोस बनाते रहते हैं। और अब आपको क्या चाहिए, आपका क्या मसला है, इन सब बातों को सामने रखते हुए हम वीडियोस बनाते हैं और इस चैनल पर लाते हैं। तो नाज़रीन, एक बात और साफ कर दें, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, इसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि हमारे ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी जिसकी आपको इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है। तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि मेरे एक सब्सक्राइब से मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है, मेरी ज़िंदगी कैसे बदल गई और मेरे मसाइल कैसे हल हो रहे हैं। नाज़रीन, आपको एक बात और बता दें कि अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमें अदर वेबसाइट पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये एक बार का सब्सक्राइब करना और एक बार का फॉलो करना आपके बहुत काम आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हजरात इस चैनल पर बताए जाने वाले वजीफ़ों से पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, क्योंकि आपके आधे मसाइल का हल तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाज़रीन, अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई वीडियो देखनी है तो आप लिंक पे क्लिक करके बआसानी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि दुनिया को कैसे हासिल करें। तो पहले क्या था? पहले अल्लाह ताला का अर्श पानी पर था। कुन्तु कंज़म मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था। फ़अहबब्तु अन युअरफ़ा, फिर मैंने चाहा कि पहचान कराई जाए। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, तो पैदा कर दिया मैंने मखलूक को। फिर अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई और इसमें ज़मीनों को बनाया, आसमानों को बनाया, तमाम मखलूक़ात को बनाया। इस दुनिया में उसने बहुत कुछ बनाया। 6 दिनों में उसने ये पूरी दुनिया बना दी। इसमें रहने वाली मखलूक बनाई, हम जैसे इंसानों को बनाया। फिर हमारे अंदर एक फ़ितरत पैदा की जो कि ख्वाहिश है, तलब है, मांग है। तो इंसान की जो ख्वाहिश है ये एक फ़ितरत है, अल्लाह की पैदा की हुई आदत है जिसने इंसान को इस पर पैदा किया। तो इंसान क्या चाहता है? इज़्ज़त, दौलत, शोहरत। वो चाहता है कि ये सारी दुनिया मेरे कदमों में आ जाए और मुझे बहुत जल्दी सब कुछ हासिल हो जाए, ये सारी दुनिया मुझे हासिल हो जाए। तो इंसान बहुत मेहनत कर रहा है और फिर वो थक कर बैठ जाता है। फिर उठता है और दुनिया को हासिल करने के लिए दुनिया के पीछे भागता है और दुनिया उससे भागती है और दुनिया उसके हाथ नहीं आती। तो अल्लाह ताला ने तो पहले ही कह दिया है, तो पहले हम उसकी सुनेंगे फिर कुछ करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, एक मेरी चाहत है और एक तेरी चाहत है, बस होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने सुपुर्द कर दिया खुद को उसके जो मेरी चाहत है तो मैं वो भी तुझे बख्श दूंगा जो तेरी चाहत है, और अगर तूने मुखालिफत की उसकी जो मेरी चाहत है तो मैं थका दूंगा तुझको उसमें जो तेरी चाहत है। होगा फिर वही जो मेरी चाहत है।
تو تو میری چاہت پوری کر دے، میں تیری چاہت پوری کر دوں گا۔ جب انسان دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا ہے تو دنیا اس سے بھاگتی ہے، اور جب انسان دنیا کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی چاہت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ کی مرضی کے کاموں میں لگ جاتا ہے، تو دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ تو جو انسان دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ کی مرضی کے کاموں میں لگ جاتا ہے، ایسے انسان کو راہب کہتے ہیں۔ تو ایسے انسان کو اللہ دنیا بھی دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی بنا دیتا ہے۔ عزت، دولت، شہرت، سب کچھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور سب سے بڑی بات، لوگ ان کے سامنے ان کی عزت کرتے ہیں اور پیچھے بھی ان کی عزت کرتے ہیں اور بہت احترام کے ساتھ ان کو یاد کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی سے اس دنیا کو حاصل کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا ہمیں مل گئی، ہر جگہ ہماری شہرت ہے، دولت ہے، عزت ہے، سب کچھ ہے، لیکن لوگ ہماری عزت کریں گے لیکن صرف ہمارے سامنے، ہمارے پیٹھ پیچھے کوئی ہمیں احترام کے ساتھ یاد نہیں کرے گا۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک تمام عزت اللہ کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو اپنی عزت میں سے عزت عطا فرماتے ہیں۔ تو دولت تو ہمارے پاس ہے، لیکن ہماری دولت اللہ کی نافرمانی کے سبب ڈاکٹروں میں جا رہی ہے اور ان کی دولت اللہ کے راستے میں لگ رہی ہے۔ اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ دنیا کو حاصل کیا تو اللہ تعالیٰ سکون بھی عطا فرماتے ہیں، اور نافرمانی کے ساتھ دنیا کو حاصل کیا تو بے سکونی بھی رہتی ہے۔ تو کس جگہ ایسا لگا کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ دنیا کو حاصل کیا تو دنیا مل گئی؟ تو فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ ہمیں دنیا چاہیے یا نہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو اللہ اور اس کی باتوں سے محبت ہے تو آپ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے۔ ناظرین، آپ کو ایک بات اور بتا دیں، ہمارا فرض تھا آپ تک پہنچانا، اور اب آپ کا فرض ہے اوروں تک پہنچانا، یعنی ویڈیو کو شیئر کیجئے کیونکہ یہ آپ کا فرض ہے۔ اور ناظرین، اگر آپ کو کسی ٹاپک پر وظیفہ چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹس ضرور کریں اور ہم آپ کے سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں بہت اچھا بدلہ عطا فرمائے اور آپ کو آپ کی منزل مقصود تک پہنچائے، آمین۔ آج کا سفر یہیں تمام ہوتا ہے، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ کی کسی خاص تحفے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔